अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 22.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करेंगे और 4 भी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 22.3 पार्ट 1, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी और आगे क्लास 10 भी लिख दीजिएगा। बस इतना लिखिएगा, एक्सरसाइज 22.3 पार्ट 1 क्लास 10। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एमी इंग्लिश सेंटर की ही वीडियो सबसे ऊपर आ रही होगी इंशाल्लाह। तो आप वो देख लीजिएगा। अब जो है वो क्वेश्चन 3 और 5 करते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि बस फ़ौरन ही हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है एक्सरसाइज। तो चलें इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है, ठीक है। तो ये मैंने मार्कर जो है वो ले लिया। कहा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग यूजिंग AM मीडियन एंड मोड्स फॉर 60 पीपल डेटा। आपको 60 पीपल्स का डेटा दिया हुआ है, 60 लोगों का डेटा दिया हुआ है कि उन 60 लोगों में से कुछ लोग डॉग्स को पसंद करते हैं, कुछ लोग डॉग्स को बस पसंद तो करते हैं लेकिन इतना पसंद नहीं करते कि घरों पे रख लें, कुछ लोग जो है वो उनकी कोई भी ओपिनियन नहीं है, कभी कुत्ते पसंद आ जाते हैं कभी नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। डॉग ही बोलते हैं इसे, उर्दू में नहीं बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में ऐसा लगेगा शायद हम गाली दे रहे हैं, तो डॉग ही करते हैं इसे। अच्छा, डिसलाइक पसंद ही नहीं करते। अच्छा, डिसलाइक और हेट अलग अलग चीज़ है। डिसलाइक यानी बस चीज़ पसंद नहीं आ रही, हेट का मतलब होता है नफ़रत। भाई अगर ये चीज़ मुझे फ्री की मिले तो भी नहीं चाहिए। डिसलाइक वाली चीज़ों का ऐसा होता है कि अगर आपको फ्री की मिले तो आप ले लें, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, अब किसी के काम का नहीं है, एक इंसान है जिसके काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको ये फ्री में दूँ तो वो ले लेगा, वो बोलेगा चलो यार मार्कर है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ जाएगा। लेकिन एक और इंसान है वो हेट करता है इससे, नफ़रत। फ्री में भी दूंगा ना, बल्कि उसको बोलूँगा मैं तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ, ये ले लो, वो बोलेगा भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो नफ़रत करता हूँ। तो एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। अच्छा, अब एटीट्यूड तो आपको पता है ना। अब एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं है यहाँ पर एटीट्यूड कौन सा वाला एटीट्यूड है कि पसंद आ रही है या नहीं आ रही चीज़। अब कहते हैं ना भाई एटीट्यूड बहुत है, इसका क्या मतलब है, चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसको ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर उसको कोई अच्छी चीज़ मिले तो ही वो बंदा लेगा, वरना नहीं ले रहा, ठीक है। चलो देखते हैं कितनी यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ रही है। 1 2 3 4 5 कॉलम से। तो कॉलम 1, कॉलम 2 मज़ेदार एक्सरसाइजेज हैं, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है। चलें, लव, LOVE, लव डॉग। अच्छा, डॉग्स। अच्छा, 60 में से 20 लोग, देखें बहुत ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि बस इसके सॉल्व उतार लिए, वरना मैं सॉल्व आपको दे सकता हूँ इसके, मेरे पास हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समझा दूँ। तो 60 में से 20 लोग जो हैं वो कुत्तों को यानी डॉग्स को लव करते हैं, यानी उन्हें बहुत पसंद है। अगर उनके डॉग्स को कुछ हो जाए तो वो रोते भी हैं उनके कुछ हो जाने पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास डॉग लवर, ठीक है। इसको D छोटा कर देना, ठीक है। तो ये डॉग्स हो गए आपके पास। अच्छा, लाइक यानी पसंद करते हैं लेकिन प्यार नहीं करते, सिर्फ अच्छे लगते हैं, तो वो 15 लोग हैं ऐसे। अच्छा, जिनकी कोई भी ओपिनियन नहीं है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनका कोई भी ओपिनियन नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह के लोगों कितने हैं हमारे पास, वो 4 हैं। 4 लोगों को ना डॉग पसंद आ रहे हैं ना ही वो उनसे नफरत करते हैं। अच्छा, डिसलाइक कितने लोग करते हैं, एक ज़्यादा बन गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सही है। डिसलाइक कितने करते हैं, डिसलाइक वो होता है ना लाइक करना, डिसलाइक करना, हेट करना। देखो भाई, डिसलाइक कभी कभार आप किसी की बात को कर सकते हो, लेकिन हेट करने से क्या मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। डिसलाइक कितने करते हैं, 13 लोग डिसलाइक करते हैं। और हेट कितने करते हैं, हेट यानी नफरत, अगर सामने आ जाए तो पत्थर मारना शुरू कर दें। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, पत्थर वत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि वो भी एक जानदार हैं और जानदार, हर जानदार के हुकूक है। तो कभी भी अगर कोई जानवर आपके सामने आ जाए तो आप उसको मारे ना, भगाएं नहीं मार के, बल्कि उसे हटने दें खुद या फिर प्यार से भगाएं। चलें अब आ जाए। तो 8 लोग ऐसे हैं जो कि कुत्तों से हेट करते हैं, मतलब डॉग से हेट करते हैं, नफ़रत है उन्हें डॉग से। अब करना क्या है, करना बहुत सिंपल काम है। कहते हैं आपको, आप पता करो, सवाल लिख लेते हैं। आपको कहते हैं कि आप पता करो AM। अब AM हम पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आपने यहाँ पर जो है वो पता करना है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे पता करेंगे, इसको देखते हैं। अच्छा,
तो अरिथमेटिक मीन के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपको ना कुछ चीज़ों को असाइन करना पड़ेगा। LD का मतलब क्या है? लव डॉग, जो लोग डॉग से लव करते हैं इसे 1 कह देते हैं, क्योंकि देखिए हमें उनसे कुछ कहना तो पड़ेगा ना, इसलिए इसे हमने 1 कह दिया। और L, अच्छा यहाँ भी अब L ही लिखा हुआ है तो इसको L/ कर देते हैं, L/D, इसे 2 कहते हैं। अच्छा NO, नो ओपिनियन, ये जो है हमारे पास कितने हैं, इसे ये किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और DD यानी डिसलाइक करते हैं डॉग को, ये चौथे नंबर पर है आपके पास। और HD तो होता है हाई डेफिनेशन, यहाँ HD है क्या? हेट डॉग, ये है आपके पास 5वें नंबर पर। तो ये हम लिख रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर क्या है, ये पहली पोजीशन पे था, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ठीक है। अभी इसकी मदद से आंसर भी निकलेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं अरिथमेटिक के फॉर्मूले पर। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है, यहाँ x लिखते हैं अरिथमेटिक को, ठीक है। समीशन x और समीशन, अब यहाँ मैं समीशन क्यों लिख रहा हूँ अभी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखें अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है। आपको ये तो पता है समीशन का मतलब होता है ऐड करना, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट है और ये 20 आ रहा है, तो इसलिए 20 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और फिर ऐड करा जाएगा इसके साथ 15। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसे हमने 2 कहा था, ठीक है। इस तरह करना है। यहाँ 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि कितने लोग डॉग को जो है वो उनका कोई ओपिनियन नहीं है डॉग से रिलेटेड, वो है 4, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को और ऐड करा देंगे। समीशन तो आपको पता है ऐड होता है ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप बोलेंगे सर अब ये क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे? देखिए जो पोजीशन है ना और जितने लोग हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ एफ भी लिख लीजिए, फॉर्मूले में एफ भी आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास 13 तो हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अच्छा डिवाइड में आपके पास क्या करना है, आपने डिवाइड में आपने क्या करना है, डिवाइड में आपने जो है ये जो 20, 15, 3, 38 इन सबको ऐड करके लिख देना है, क्योंकि वो तो समीशन लगा के लिखा हुआ है ना उन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया, ये अरिथमेटिक मीन है। मैंने अरिथमेटिक देखें यहाँ पर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अरिथमेटिक मीन समझा चुका हूँ एक्सरसाइज 20.3 के पार्ट 1 वीडियो में, तो इसीलिए अरिथमेटिक मीन पर और मैं 15-20 मिनट दूँ, इससे अच्छा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेफ हो। तो अब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने बस सिंपल कैलकुलेशंस ही करनी है। 20 मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है प्लस का लगा दिया, 30, ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया। ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया 30, आई थिंक ये आएगा 52, ठीक है, हाँ 52 आ रहा है। पॉकेट कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ पॉकेट कैलकुलेटर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द सोल्यूशन एंड ड्यूरिंग द टेस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी। अच्छा तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया, 60 आ रहा है, और ये 60 ही आना चाहिए क्योंकि टोटल हमारे पास 60 लोग हैं ना, 40 लोग हैं हमारे पास। अच्छा अब इन सबको क्या करना है, इस सबको जो है ना एक साथ करके लिख देना है। तो 20 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 52 प्लस 40 और आखिरी में डिवाइड में 60, तो आ रहा है आपके पास कुछ समथिंग ऐसा आ रहा है 5.2.566। तो एवरेज क्या बन रहा है, एवरेज से मुराद कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है ना एवरेज ये कह रहा है कि देखो इसको तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखो 3। अब मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ, अगर 2.5 से कम नंबर होता तो मैं 2 लिखता, 2.5 से बड़ा नंबर है तो इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ। अब 2.5 से बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ 6 भी आ रहा है इसलिए, तो 3। अब 3 में क्या था मेरे पास, नो ओपिनियन, तो इसका जो एम आ रहा है ना वो आ रहा है आपके पास नो ओपिनियन, नो ओपिनियन, ये आपका आंसर है, ओपिनियन NION, नो ओपिनियन, ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अच्छा अब यहाँ हमारा काम तो ख़त्म होता नहीं है, तो ये तो आपने क्या किया, ये आपने पता कर ली AM, लेकिन आपने AM ना इधर और तरीके से भी पता करना है। अब आपने ना क्या पता करना है, अल्टरनेटिवली भी पता करना है। अब अल्टरनेटिवली कैसे पता करते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो ये तो हमारे पास सिंपल तरीक़ेकार था जो हम सीख कर आए हैं, उससे पता किया, डेफिनेशन वाला तरीका है, थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है।
बाय डेफिनेशन। अब इसको दूसरा तरीके से भी करते हैं, ये मैं लिखे रहने देता हूँ ऊपर तक, यहाँ तक मैं लिखे रहने दूँगा, ये मैं यूज़ करना पड़ेगा, बाकी नीचे का रिमूव कर देता हूँ। हाँ तो देखें अब यहाँ क्या करना है, अल्टरनेटिवली में क्या करना है, मैंने बनाना है एक चार्ट, ठीक है। तो चार्ट में मैं कैसे बनाऊँगा, आप लोग काफ़ी सफिशिएंट है चार्ट बनाने में, तो आई होप आप लोग जल्दी से बना लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब रॉस कितनी चाहिए होंगी, मुझे रॉस चाहिए होंगी 6, तो 6 रॉस में ड्रॉ करूँगा। 6 क्यों ड्रॉ करूँगा, 5 तो इस चीज़ के लिए चाहिए और 1 में हेडिंग के लिए चाहिए होगी। 1 2 3 4 5 6, एक रॉ और ड्रॉ करूँगा 7 कॉलम के लिए, सॉरी टोटल के लिए। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूँगा, यहाँ पर इसे कॉलम बना दूँगा। रॉस तो बन गई है ना, कॉलम मुझे चाहिए होंगी 3 और 1 कॉलम मुझे इजाफी चाहिए होगी 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा LD का मतलब क्या है, लव डॉग। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, LD का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, लव डॉग। और L/D का मतलब क्या है, लाइक डॉग। और NO का मतलब क्या है, कोई ओपिनियन नहीं है डॉग से रिलेटेड। DD का मतलब क्या है, डिसलाइक डॉग। H और D का मतलब क्या है, हेट डॉग। और यहाँ पर आपके पास समीशन, ठीक है ये। अच्छा तो X आपके पास क्या दिया हुआ है, X यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो आपने ये वैल्यूज असाइन की थी ना, ये X है आपके पास 1 2 3 4 5। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ख़राब हो रही है क्योंकि वो मेरा ट्राइपॉड आया ना सामने, इसलिए। अच्छा उसके बाद अब आपको निकालना है F, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या है कि 20 लोग पसंद कर रहे हैं, यानी 60 लोगों का डेटा बनाकर आपको दिया है, उन 60 में से 20 लोग ऐसे हैं, यानी बार बार 20 लोग वो आ रहे हैं जो कि डॉग को पसंद कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी 20 में से समझ लो कि पीपल 1 वो भी डॉग को पसंद कर रहा है, दोबारा फ्रीक्वेंसी क्या रिपीट हो रही है चीज़ कि पीपल 2 भी पसंद कर रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी यानी तीसरा इंसान भी पसंद कर रहा है। तो इस तरह से लोग रिपीट होते जा रहे हैं जो कि डॉग को लव कर रहे हैं, तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये 20 फ्रीक्वेंसी, ये 15 फ्रीक्वेंसी, 4 13 और ये 8। अच्छा ये तो हो गया। अब आ जाते हैं FX की तरफ, आ जाते हैं वो कैसे होगा। FX में बता देता हूँ क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, ये 1 आ गया तो 20 हो जाएगा, ये 2 15 मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 52 हो जाएगा, और ये तो 40 हो जाएगा। अब अच्छी तरह जानते हैं। अब इन सब का समीशन भी करना होगा, इन सब का समीशन करना होगा हमें। तो इन सब का समीशन क्या आएगा, आपके पास 60 लोग थे तो 60 ही आ रहा होगा, 20 और ये 35 हो गया, 35 में ये हुआ तो 39 में ये हुआ तो 52 में 60 हो गया, ठीक है। अब इसका भी समीशन कर लेते हैं, पीछे भी हमें पता है कि 154 आया था, ठीक है। कर चाहे तो कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी। 20 + 30 + 12 + 52 + 40, ठीक है 154, ठीक है। ये बस हो गया हमारा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये LD जो है ना, लव डॉग है, चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में एक्रोनियम इस्तेमाल कर लिए हैं। एक्रोनियम का यहाँ पर ये काम होता है। अच्छा ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा काम रहता है। अब वो काम क्या मैं बता देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, अभी AM निकालना है। अभी तो वैसे तो सीधा AM निकाल लेते, अब चार्ट के ज़रिए से AM निकाल रहे हो तो AM का क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, समीशन FX डिवाइडेड बाय समीशन F। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था 154 डिवाइडेड बाय 60, जो कि आपके पास कितना आ रहा था, जो कि आपके पास, इसको ऐसे नहीं करता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, ठीक है। तो आप लोगों को कितना आ रहा था, 154 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, यही आया था ना। अच्छा अब जगह मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है,
तो थोड़ा इधर काम कर दूँगा, थोड़ा इधर काम कर दिया तो मेरे पास इसके ऊपर ये आएगा। तो ये कितना है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 5256 करके आया था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 आ रहा था मेरे पास, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3। तो इसमें क्या आंसर आ रहा था, नो ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन। ठीक है, देखो इससे भी यही जवाब आया। तो ये ग्राफ, ये मतलब हमने चार्ट बना के कर लिया। ठीक है, अब और भी इसमें करना है हमने काम। अच्छा, मीडियन निकालने का कहा था इन्होंने, तो मीडियन भी आपको निकालना पड़ेगा। अब मीडियन में कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करनी। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा समझिए, यही ग्राफ लिखे रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर। अच्छा, अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, जब मैं आपको बोलूँ ना तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्यों रिमूव कर रहा हूँ अभी बता दूँगा। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये हिस्सा यहाँ से भी कर दिया रिमूव। अच्छा, ये LD तो वही है आपके पास, मीडियन में X तो यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, लेकिन मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं, तो देखें डेटा में ये बात तो नहीं कहीं गिवन है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालो, लेकिन निकाल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। और मीडियन वैसे भी इस तरीके से निकलेगा भी नहीं कि मतलब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत है भी नहीं मीडियन निकालने के लिए, लेकिन एक इजाफी काम करा हुआ है तो हम इसलिए इसे कर रहे हैं। ठीक है, जितना कहा है वो तो निकालना ही निकालना है, लेकिन एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं तो वो भी आप निकाल लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता है क्या करते हो आप कि, अच्छा ये बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाली है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बगैर फ्रीक्वेंसी के नहीं आती। तो 20 + 15, ठीक है 30। अच्छा 30 + 4 34, 34 + 13 तो 40, 47। ठीक है, नहीं 47 नहीं, अच्छा कहीं हमसे गड़बड़ हो रही है। अच्छा यहाँ हमसे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 35 होगा ना, तो ये 39 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर 52 हो जाएगा क्योंकि एक उधर चला जाएगा तो 52। अच्छा 52 + 8 60 नहीं 56, सॉरी 60। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और X तो यहाँ ये रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मीडियन निकालना है, तो इस चार्ट को बना लेना, मीडियन निकालने की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन तो कह रहे हैं सिंपल के निकालना है, तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको। मोड भी निकालना है, मोड भी निकालेंगे। चलो मीडियन की तरफ आ जाओ। तो मीडियन का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होगा, और मीडियन मैंने बताया भी था क्या चीज़ है ना, तो n/2 TH + TH। ठीक है, बच्चों को ना शिकवा रहता है मेरे TH से कि सर ये TH तो लग ही नहीं रहा कहीं से भी। चलो, जब आप लोग कुछ कहते हैं तो ये नहीं है कि वो रद्द हो जाता है, आपकी की भी बात को मैं डीपली उसके ऊपर एनालाइज करता हूँ कि क्या वाकई इस तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो फिर उसको सही भी करते हैं। एन क्या है, एन आपके पास वो टोटल नंबर है जितने लोग थे, मैं पहले भी बताया था। ठीक है, TH ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपस में दोनों प्लस ना हो जाए। अच्छा 60 + 2। अच्छा, ये n इवन नंबर है जब भी ये वाला फार्मूला लगा है, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है फॉर इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए फार्मूला अलग है, वो सिर्फ इतना हिस्सा होता है ऑड के लिए, लेकिन इवन नंबर है तो इसलिए पूरा लिखा जा रहा है। चलें, कितना हो गया 30 और प्लस, चलो 32 और 62 डिवाइडेड बाय 2 31। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ निकाली थी, वो थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अब देखो 30 और 31 ये आपके पास एंट्री तो मौजूद नहीं है, एंट्रीज तो हम नहीं कह सकते ना कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या कहा था कि जो मेरे पास 35 आ रहा था उस पे x क्या था, 2 था। अगर आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो उसमें, चलो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ ना, मेरे पास मौजूद भी है, बल्कि समझ नहीं आएगा इससे, तो देख लीजिएगा पीछे को वीडियो को रिवाइज
जो पीछे करके रिवाइंड करके, कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 आ रही थी तो उस पर एक्स क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना, 2 आ रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 35 से पहले वाले नंबर आ रहे हैं, 35 से पहले यानी 35 के करीब करीब ये नंबर है। अब आप बोल सकते हैं कि सर अगर आप यहाँ पर 35 ले रहे हैं, 35 पे 2 ले रहे हैं, तो 20 पे 1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है तो एक्स तो आपके पास 1 आ रहा है, तो आप 1 क्यों नहीं ले रहे? तो देखें, याद रखिएगा कि जो नंबर करीब तर है ना आपके ऑब्जर्वेशन के, ये ऑब्जर्वेशन आई हैं आपकी, जो नंबर आपकी ऑब्जर्वेशन के करीब तर आ रहा है ना, उसी का एक्स लेंगे आप। तो 35 और आपके पास भी आए 30 और 31 कितने करीब है, तो इसलिए तो दोनों जगह पर आ जाएगा, एक्स 2 था तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? बात समझ गए ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने देखा कि 30 और 31 मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करीब करीब आ रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ x मौजूद था तो वो x आपका इधर आ गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 ये 2 पर आता है। तो m जो है वो आपके पास, मीडियन जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, मीडियन जो है DIN, मीडियन जो है वो आपके पास 2 आ रहा है। इस तरह निकलेगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसका मीडियन निकालना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मोड के लिए क्या करना है ये देख लो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार हो रही है ना वही आपके पास मोड है। मोड में हमने यही पढ़ा था ना, जो चीज़ रिपीट हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रही है, लव डॉग। तो मोड क्या आएगा आपका, MODE, मोड क्या आएगा आपका, लव डॉग, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, लव डॉग्स। लोग ज़्यादातर प्यार करते हैं कुत्तों से, मतलब सॉरी डॉग्स से, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सवाल यहाँ पर जो है ना ख़त्म, चेक करते हैं हो गया या नहीं, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें, बल्कि यहीं पर हो गया ये ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है ना यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ना बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास। अब इसमें कहा क्या जा रहा है ये बताता हूँ थोड़ा सा, कि ये आपके पास ये मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है। देखो मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौत, मौत मीन मरना, ठीक है, हम सबको मरना है, तो ये मोर्टेलिटी होता है। अच्छा अब देखो इसका कुछ डेटा किस तरह का दिया हुआ, सवाल तो मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन डेटा पूरा जो दिया हुआ है ना वो लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर आ गया आपके पास कॉज ऑफ डेथ और नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने लोग किस बीमारी की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस में लोगों की ज़्यादातर जान कोरोना वायरस की वजह से जा रही थी, CAUSA, कॉज ऑफ डेथ, DEATH, डेथ। और नंबर ऑफ पीपल, NUMBER, नंबर ऑफ PEOPLE, पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। अच्छा थोड़ा सा फोकस बना देता हूँ, सेचुरेशन को बेहतर कर देता हूँ ताकि और अच्छा विजिबल हो जाए। अब देखें आप यहाँ पर क्या है, टीबी अक्सर हम बचपन में से टीबी बोलते थे, तो ये टीबी एक बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी है। तो 10 लोग टीबी की वजह से मरे, 10 लोग टीबी की वजह से मरे। अब आता है आपका डायबिटीज़ पढ़ रहा हूँ, डायबिटीज़। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी ख़राब हो सकती है तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ES, डायबिटीज़, 6 लोगों की मौत हुई है। देखें ये भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा। मलेरिया, आजकल पता है आपको बहुत ज़्यादा इसका वार चल रहा है। मलेरिया, 2 लोगों की मौत हुई है, हमने इसे पढ़ा भी था, मलेरिया की वजह से 2। चोलेरिया, ये चोलेरिया क्या है, कुछ होगा आई थिंक, मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है, चोलेरिया, चोलीरा लिखा हुआ, बल्कि ऐसे कुछ लिखा हुआ, कोई बीमारी का नाम है जिसकी वजह से 2 लोग मर रहे हैं, ठीक है। कोविड आपको पता है ज़्यादा ख़तरनाक चल रहा है, तो कोविड की वजह से 15 लोग सबसे ज़्यादा कोविड, तो मोड तो आपको पता चल गया कोविड होगा। कैंसर भी एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी, ट्यूमर बन जाता है इसके अंदर, कैंसर, 10 लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। एक और चाहिए होगा, 10 लोगों की जान मलेरिया उसकी वजह से जा रही है।
अच्छा, अब आ जाते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। आपको पता है ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा चला जाए, फ़ौरन इलाज ना हो तो उससे भी जान जाती है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट पे अगर कोई आपके अटैक कर रहा है इसका मतलब वो नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट की शरियानों का बंद हो जाना। आपका जो हार्ट है वो खून को पंप कर रहा होता है, उसकी शरियानें बंद हो जाती हैं तो वो काम करना छोड़ देता है। अच्छा 5, तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-19 रहा और टीबी रहा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हमारी। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ क्या है ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ये कि फाइंड द मॉडल कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेथ ऑफ मॉर्टेलिटी मंथ इन अ सिटी। बहुत आसान सवाल का जवाब है। नहीं कह रहे एएम पता करो, नहीं कह रहे जीएम पता करो, नहीं कह रहे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करो, नहीं कह रहे कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करो, कुछ भी नहीं कह रहे। सिर्फ बोल रहे हैं कि फाइंड मॉडल कॉज ऑफ डेथ। मॉडल कॉज बताओ, सबसे ज़्यादा किस बीमारी की वजह से इंसान अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो मॉडल कॉज ऑफ डेथ क्या है? मॉडल CAUS, कॉज ऑफ डेथ इज कोविड-19, कोविड-19। तो आपके पास कोविड-19 मॉडल कॉज ऑफ डेथ आ रही है क्योंकि उसमें 15 लोग अपनी जानों से, बस यही इसका आंसर था, ज़्यादा लंबा छोड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो नहीं कह रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, नहीं कह रहे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बताओ। जब वो नहीं कह रहा है तो हम क्यों पता करें, मतलब क्यों बताएं? तो ये इसका आंसर था, ठीक है। कोविड-19 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी, मतलब एक इन्फेक्शन है जो इंसान की जान ले रहा है। अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कम हो गया है, लेकिन क्या पता वक्त का और इस बीमारी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि सर टीबी 10 है, सबसे ज़्यादा तो कोविड-19 ही था, कैंसर भी 10 है, तो ये हमारे पास ठीक है कोविड-19। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बहुत सारा कुछ कह रहे हैं, कैलकुलेट AM, GM, HM, मीडियन, Q1, Q3 एंड मॉडल शो साइज दैट डे, बहुत सारा कुछ है उसमें। तो अब वो करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके सोल्यूशंस भी ना थोड़े टाइम में शेयर कर दूँ आपके साथ। अच्छा, चले क्वेश्चन नंबर 3 को आगे लेके चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 4 हो गया ना। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग ग्रुप में ऐड ज़रूर हो जाइएगा। ग्रुप की फ़ीस जो है ना वो 1500 है, ठीक है। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, इनका सॉल्व, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और 5 ईयर का सॉल्व और बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और पर ईयर ये फ़ीस है साल की। इसी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, उसी पे कांटेक्ट करके फ़ीस पे करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो कहते हैं कि द साइज ऑफ शूज़, अच्छा, शू सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ प्राइस आर लिस्ट कैलकुलेट। अच्छा देखो भाई, साइज ऑफ शूज़ है, मतलब एक दुकान है जिसने 50% ऑफ लगा दी। अब जैसी 50% उसने ऑफ लगाई, धड़ाधड़ लोग आने लग गए, भाई लो भाई 50% कम, यानी 1000 वाली चीज़ 500। वो लगा, कभी गए होंगे ना मार्केट, लगा रहे होते हैं आवाज़, 1000 वाली चीज़ 500, 1000 वाली चीज़ 500 या 500 वाली चीज़ 1000। अब देखिए ये मैसेज नहीं कीजिएगा कि सर आप भी मतलब ये काम करते थे क्या, इतनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो मार्केट तो हम सभी जाते हैं ना चीज़ खरीदने के लिए, और ख़ास तौर पे लेडीज़ मार्केट में ये बहुत होता है। जेंट्स मार्केट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन लेडीज़ मार्केट में आपको ये चीज़ बहुत देखने के लिए मिलेगी कि जो बेचने वाले होते हैं, मतलब जो सेलमैन्स होते हैं दुकान के, वो आवाज़ लगा लगा के बुलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉपिंग आई थिंक लेडीज़ ही करती हैं इन चीज़ों की, शूज़ की और कपड़ों की, तो इसीलिए। और ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट भी लेडीज़ के लिए ही होती हैं। तो आवाज़ लगा रहे होते हैं ना, 50 वाला 100 में, नहीं 100 वाला 50 में, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा। तो ये वही सीन है, 50% ऑफ कर दिया, तो जैसे 50% ऑफ किया, यानी 500 वाली चीज़ 250 वाली चीज़ 120 या 25 रुपये में, 125 वाली चीज़ और सस्ती। तो जैसे ही उन्होंने शूज़ को सस्ता किया, तो कौन कौन से साइज़ के शूज़ कितने बिके, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको। नंबर ऑफ सोल्ड फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 बिके, 5 साइज़ वाले, मेरा साइज़ भी शायद इसमें दिया हुआ होगा, वो मैं आखिर में बताऊँगा। 5, 6 साइज़ 15,
अच्छा 15 जूते बिके। मैं 15 नंबर का कोई जूता कौन पहनता होगा। 6.5 जो है वो 30 जूते बिक गए भाई, बहुत अच्छा चल रहा है सेल। 7 नंबर के जूता जो है वो 60 जूते बेच दिए। 7.5 नंबर के जो जूते हैं वो भी 60 बेच दिए, नहीं बल्कि 60 नहीं 40 बेचे। अच्छा 8 नंबर का जो जूता है वो 23 बेच दिए, बहुत अच्छे। और 8.5 नंबर का जो जूता है वो बेचा है 11। अच्छा भाई अब ये मेरा साइज़ है 9 नंबर, कल ही चेक किया था क्योंकि मैं जूता सिलवाने गया था ना इसलिए। तो 9 नंबर का जो जूता है वो 4 बेच दिए। 9.5 ये अक्सर अडल्ट के आता है ये नंबर, मतलब अडल्ट से मुराद बड़े जो होते हैं ना जिनकी उम्र 30-40 के ऊपर होती है उनके, लाजमी नहीं है लेकिन अक्सर आता है, अक्सर कह रहा हूँ। एक ही जूता बिका क्योंकि आपको पता है कि साइज़ बहुत ज़्यादा है ये, तो 9 नंबर तो मेरा है, यानी मेरे जूते का साइज़ है। अच्छा तो क्या कहा था, AM पता करो, अरिथमेटिक मीन पता करो। दो तरीके से पता कर सकते हो। एक तरीका क्या है आपके पास कि जो सारे आपको दिए हुए ना शूज़, उसको डिवाइड कर दो कितने नंबर्स दिए हुए हैं। लेकिन मैं क्या करना है, हमें अल्टरनेटिंग जो तरीका था ना उससे पता करना है, यानी जो चार्ट बनाकर हम पता करते हैं बेसिकली उससे पता करना है। तो इसमें है कितनी एंट्रीज ये देख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्रीज है। तो सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी, उसके बाद आपने जो है वो इसमें कोई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी पता कर कर आपने क्या करना होगा, इनके साइजेस लिख देने होंगे, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो वो अरिथमेटिक मीन पता करना है इनमें से। तो अरिथमेटिक मीन पता करने का तरीका देख लो। अब मुझे यहाँ इस तरह से बनाना पड़ेगा, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि मुझे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वो मुझे जो है वो फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ उन्हें मल्टीप्लाई करना है। दस लाइनें पता नहीं ड्रॉ होंगी भी या नहीं होंगी, लेकिन कोशिश तो होगी भी हो जाए थोड़ा सा तो, ठीक है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो जाएंगे आई थिंक, अब तक तो हो रही है। 5 6 7 ऐसे ही बना लीजिएगा अभी। 8, मतलब मैं तो थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, आप फेयर बनाइएगा। 8 9, चलो हो गया 10, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं। चलो बेहतर आ रहा है ना व्यू एंगल। अच्छा देखो ये पोजीशन है, 5 नंबर शूज़ की पोजीशन क्या है 1, ठीक है। तो ये पोजीशन यहाँ लिखूँगा, x से पोजीशन मुराद है मेरी, और f तो फ्रीक्वेंसी है, और fx पोजीशन और उनका मल्टीप्लाई है। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी थी यानी जो नंबर ऑफ़ पेयर सोल्ड हुए थे वो मैंने लिख दिया। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, यानी 5 नंबर का जूता बेचने में 2 बार रिपीट हुआ, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका नंबर आ जाएगा। x क्या है कि इसका क्या नंबर था ये जूते का, 5, 5.5, 6, 6.5, ठीक है, 7, 7.5, 8, इसको 8 लिखते हैं बेहतर बनाकर, 8, 8.5, 9 और 9.5, ठीक है भाई। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन, ये एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट ले लो मल्टीप्लाई कर दो 10। अच्छा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5, द आंसर इज 125, ठीक है 125 आएगा, 125, सॉरी गलती हो रही है, 5.5 125 नहीं आता, 27.5 आता है। वो मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया था डॉट लगाने के बजाय। 6 मल्टीप्लाई बाय 15, 90, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 195, 1995, 195 का वर्ल्ड कप जीता ना पाकिस्तान। 7 मल्टीप्लाई बाय 60, 402, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 40, 300,
8 मल्टीप्लाई बाई 23 184, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 93.5, बेहतर कर लेते हैं थोड़ा। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 तो अच्छी तरीके से जानते हैं आप कितना आएगा 36, और ये तो वही 9.5 ही आ जाएगा दैट इज। तो एक बार इसे कंफर्म करते हैं रीडिंग्स को। 10, 27.5, 90, 195, 420, 30, 300, 184, ये 9 नहीं है 4 है, ठीक है, मैं थोड़ा बेहतर बना दूँ। 93.5, 36, 36, ठीक है। अब आ जाओ AM, तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि ये x पे स्लैश fx अपॉन ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अच्छा देखो यहाँ पर इसीलिए हमने ये बनाया था कि हमें जो है ना ज़्यादा लिखना ना पड़े, मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ को पुट ना करना पड़े। इन सब का सम करके यहाँ लिख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा f समीशन, इसका EF का समीशन मतलब फ्रीक्वेंसी का समीशन 2 + 5 + 15 + 30 + 60 + 40 + 23 + 11 + 4 + 1 191 191। अच्छा यहाँ क्या आएगा समीशन fx का आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा 10 + 27.5 + 90 + 195 + 420 + 300 + 184, सॉरी 184 प्लस 93.5 प्लस 36 प्लस 9.5 136525, जगह नहीं है, वन 1365.25, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करा दो, 1365.25 डिवाइडेड बाय 191, तो ये आ गया आपका आंसर। 1365.25 डिवाइडेड बाय 191, द आंसर इज 7.14, 7.14। ये है आपके पास अरिथमेटिक मीन इसका, ठीक है। समझ गया ना इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला। अच्छा अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब आपका दिमाग इस तरफ आ तो रहा होगा कि सर ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, इतना तो ये मुश्किल है कि इसमें कैसे इन सब के लॉग्स निकाले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप ज्योमेट्रिक मीन में लॉग निकालते हो x का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में लॉग निकालते हो x का, आप कैसे करेंगे, इतना तो मुश्किल है, ये काम आसान तो नहीं है। तो कैसे इसको आसान बना सकते हैं वो तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये वाला सर रिमूव कर देना, इतना लिखे रहने देना है, AM नहीं है GM, ठीक है भाई। तो जो मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी उतना रिमूव कर दें बस, ठीक है। अच्छा ये रिमूव कर दिया, 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 ये भी रिमूव हो गया, 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 ये और ये पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। ये रिमूव हो गया मेरे पास। अच्छा अब करना क्या मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा इसमें मुझे एक और भी ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा ना ये टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने सीधा ही बना रखा है। ये कैमरे का व्यू एंगल इस तरह का आ रहा है तो ये आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि मुझे निकालनी है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इसी तरह निकलेगी। अच्छा तो यहाँ आ गया आपका log x। आपको याद होगा मैंने ज्योमेट्रिक मीन में log x लिखना सिखाया था। एक काम करते हैं ना, इस लाइन को ना इधर बना लेते हैं,
क्योंकि हमें इतनी जगह तो नहीं चाहिए जितनी इन्होंने ली हुई है, हमने ले ली है। ठीक है, log x को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से सही कर देते हैं। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़िंग होता है ये इसमें काम करना, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपके पास तो कॉपी पेंसिल है तो आप तो इजीली कर सकते हैं, मेरे पास तो बोर्ड है तो मुझे तो बार बार रिमूव करके ही करना पड़ रहा है। मेरे तो कोई काम का ना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ आप log x निकाल लीजिएगा। log x से क्या मुराद है कि इसका log ले लीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूले में पढ़ाया था gm के log आ रहा था उसके अंदर। तमाम जो आपको x दिए हुए होते हैं, जो एंट्रीज़, जिस चीज़ की एंट्रीज़ दी हुई होती हैं, जो एंट्रियाँ होती हैं, उसको तमाम को आप ऐड करते हैं, log लेते हैं, फिर ऐड कर देते हैं तो gm आता है, और फिर पावर ले लेते हैं उसकी। ठीक है, याद होगा आपको। तो इधर n = 10 आएगा, याद रखना। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, थोड़ा सा इसको काम कर लीजिए। अगर कभी कभार चीज़ें वाज़ेह ना हो रही हो ना तो पूरा लेक्चर देख लिया करें, आखिर में खुद ही पता चल जाता है कि काम आंसर कैसे निकल रहा है। log x। अच्छा भाई, तो ये तो यहाँ तक हम आ गए करते करते अपना काम। अब इधर करना क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ किस तरह ये काम होगा। तो सबसे पहले अगर आप log 5 लें, क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है ना log x, तो यानी log 5 ही लेना है। तो log 5 आपके पास आता है 0. डेसिमल के बाद 3 नंबर ले लीजिएगा, 698। ठीक है, अब log ले लो 5.5, करीब करीब ही आएगा इसके, बल्कि तो बड़ा नंबर आ रहा है 750। ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ, बल्कि बहुत ख़राब हो जाएगा। log 6 ले लीजिए, 0.778। log 6.5 ले लीजिए, 0.812। log 7 ले लीजिए, 0.8। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह इसके सॉल्व भी डायरेक्ट हैंडआउट भी दे दूँगा कोशिश करके। log 7.5 ले लीजिए, चला रिमूव हो गया। log 7.5 0.875। log 8 0.90। log 10 तो आपको पता 1 होता है। अच्छा, एक और डिजिट लेना पड़ेगा, थ्री, तो हर जगह 3 डिजिट ले लिए ना। अच्छा, 11 log 11। log 11 थोड़ा सा 1 से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा, मैंने कहा था ना 1 से ज़्यादा होता है। 1.041। log 9 1 से थोड़ा सा कम होगा बस, क्योंकि log 10 तो आपको पता ही है ना, इसलिए log 9.5। हो सके तो मेरे साथ साथ ही लिखते रहिए, क्योंकि अब आपको ना ये समझ में आ गया, तो आप सुनते रहिए, लिखते रहिए लेक्चर को। चलें ऐसे लॉग कंफर्म करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही आया, 0.698, 0.745 है। एक बार log 5.5 कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो सही है, हमारा सही आया। अच्छा, बाकी log जो है वो 77.8, फिर 1.812। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कंफर्म कर रहा हूँ ताकि गलती खुदा ना खास्ता हो गई हो तो वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में मुझसे गड़बड़ हो गई है, वो मैंने log 11 ले लिया, log 8.5 लेना था। अच्छा, वो कंफर्म कर लिया। देखा, कंफर्म करने से भी गलती आपको आपकी हाईलाइट हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है गलती। इतनी देर से मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ तो हो रहा काम। अच्छा, बस अब आपने क्या करना है, अब आपने f और x को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है उसे लिख देना है, यानी f और log की जो वैल्यू आ रही है उसे मल्टीप्लाई करा के। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, छोटा नज़र आ रहा होगा बहुत, 98।
तो इनका जो भी आंसर आ रहा है वो लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.698, तो आपके पास आ रहा है, इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है 1.396, ठीक है। अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.750, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.750, तो 3.75। अच्छा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.778, तो ये भी लिख लीजिए, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.778, 1 पॉइंट, ये आ गया। अच्छा 30 मल्टीप्लाई बाय 0.812, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.812। इसमें जल्दी इस तरह से भी हो सकता है कि मैं पहले से ही कैलकुलेशन करके आपके लिए रख लूँ, तो बस लिखवा दूँ देखकर, लेकिन फिर मैं ऐसा यूँ नहीं करता हूँ क्योंकि अक्सर ना मैं देखकर गलत उतार देता हूँ चीज़ों को, तो और कैलकुलेट कराता हूँ तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त गलती हो गई तो आपके लिए प्रॉब्लम रह जाएगी, मैं नहीं चाहता इस तरह से, इसलिए डायरेक्ट ड्यूरिंग द वीडियो ही कैलकुलेट करा रहा हूँ सब चीज़ों को। टाइम तो मेरा भी यहाँ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने में आ रहा है तो और कुछ नहीं चाहिए। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.875, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.875, 35। कंफर्म भी करूँगा तमाम वैल्यूज़ को, बेफिक्र रहिए। चलें आगे करते हैं इसको। 23 है, हाँ है 23 है, 0.903। चलो 23 मल्टीप्लाई बाय 0.903, द आंसर इज 20.769। अच्छा 11 मल्टीप्लाई बाय 0.929, 10 से कम ही आना चाहिए। 11 मल्टीप्लाई बाय 0.929, 10 ही आ रहा है बिल्कुल, 10219। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.954, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.954। अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यू तक सही आ रही है, 3 आ रही है सही, मतलब 9 आपका भी आ रहा है मेरा भी आ रहा है, 5 आपका भी आ रहा है मेरे भी आ रहा है, लेकिन आपका 3 आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, इतना चल जाता है। तो 1 से वही चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही रहेगा, सिंपल मैथमेटिक्स रूल है ना। कंफर्म कर लेते हैं, तो है 40, 24, 50, 0 भी लगा देता हूँ ताकि और एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, ऑलमोस्ट ही सही है। अच्छा इन सब का सम करके लिखना होगा अब आपको, तो इसमें क्या करना है, मैंने इन सब का सम भी करके लिखना है। ये जो लिखा है ना आपने, इन सब का सम भी करके लिखना है अब आपको। तो इन सब का सम क्या आ रहा है मेरे पास, 162। अब मुझे कैसे पता 162 आ रहा, अभी बता देता हूँ, मैंने पहले इसको कर लिया था, चलो मैं आपके सामने भी कर देता हूँ क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट ज़्यादा था ना इसलिए। तो इसका तो ये आंसर सही आ रहा है, 162.64। एक बार मैं कन्फ्यूज देता हूँ जल्दी जल्दी, 1.396 प्लस 3.75 प्लस 11.67 प्लस 24.36 प्लस 50.70 प्लस 35 प्लस 20.769 प्लस 10.219 प्लस 3.816, आपको भी बहुत तेज़ करना होगा, 977। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑलमोस्ट सही आ रहा है। तो ठीक है, अब आगे करते हैं। तो अब बस हमें ये जो 2 चीज़ें आई हैं ना, इसकी ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो इतनी सब हमने कैलकुलेशन की, इसमें सिर्फ हमें जो नीचे इनके आंसर्स आए ना उनकी ज़रूरत है। तो चार्ट बनाने का मकसद ही ये था कि ये 2 आंसर्स हमें मिल जाएं। तो ये 2 आंसर्स हैं, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इसके बगैर तो आंसर आएगा ही नहीं आपका। तो GM निकालने का तरीका देख लीजिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं GM निकालने का तरीक़ाकार क्या है, वो मैं आपको सिखाता हूँ।
तो जी एम आपके पास फार्मूला क्या होता है, एंटी लॉग वाला फार्मूला मैंने बताया था, कराया भी था, याद होगा आपको, भूलिएगा मत। तो जो भी आपके पास समीशन आ रहा है लॉग एफ लॉग एक्स का, उसको डिवाइड करना समीशन एफ से, आंसर निकलेगा आपका। तो एंटी लॉग तो क्या आया आपका, यहाँ पर आया ये क्या आया, ई एफ लॉग एक्स क्या आया आपका 162.64 डिवाइड में आ गया 191। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, देखा चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो लोग मिटा देते हैं उसे। एंटी लॉग तो सबसे पहले तो इनको ही आपस में डिवाइड कर लो, उसके बाद कुछ करेंगे। 162.64 divided by 191, the answer is 0.89851। इतना बहुत होगा ये, चलो एक और, चलो इतना बहुत है बिल्कुल। तो एंटी लॉक दबाना है तो शिफ्ट दबा के लॉक दबाना, एंटी लॉक में चला जाएगा 0 पॉइंट, बता भी देता हूँ, इस कैलकुलेटर के बगैर एंटी लॉक निकालना, फिर वो जो 9 में सिखाया था ना उससे निकलेगा। फिर ये शिफ्ट है, ये लॉग है, ठीक है। बाकी वैल्यू जो आई है ना ये 0.851, 0.851 ये आ गया एंटी लॉक, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। क्या है आंसर, 7.095, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन तो आपको तरीकेकार पता है किस तरह निकलेगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन के तरीकेकार वही है सेम। अब आ जाते हैं वही फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ भी बढ़ेंगे, फिर मोड की तरफ भी जाएंगे। अच्छा Q1 कहा था और Q2 भी कहा था, उसको भी बता दूंगा वो क्या कह रहे थे और क्या मुराद थी उनकी उसको कहने से। तो चलो आओ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और जो चीज़ें निकालनी हैं उसे निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो हार्मोनिक मीन पर होगा। तो हार्मोनिक मीन भी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो HM लिख रहा हूँ मैं हार्मोनिक मीन के लिए। फार्मूला देख लीजिए यहाँ हार्मोनिक मीन का आपके पास क्या आएगा। हार्मोनिक मीन का आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से ड्राइव होगा कि यहाँ पर आपके पास समीशन आ रहा होगा और ये F, और उसके बाद आ रहा होगा समीशन और F अपॉन X। अच्छा F क्या है, F आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और X क्या है, X जो है वो आपके पास, X यहाँ पर आपके पास जो शूज़ का साइज़ दिया हुआ था वो है, ठीक है, क्योंकि वही आपको जो है ना बताई हुई थी चीज़ें। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, इसको किस तरह से हमने जो है वो लिखना होगा। अच्छा अब टेबल तो मैंने मिटा दिया है, तो आप टेबल जो है वो पीछे अपनी कॉपी पे आपने लिख लिया होगा तो उससे देख लीजिएगा, ठीक है। जो टेबल मैंने इससे पहले लिखवाया था ना उसी का इस्तेमाल करके मैं तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट डाउन करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा था, सबसे पहले मुझे F चाहिए, तो 2। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला अलग होगा, N नहीं आएगा यहाँ पर पूरा F के साथ जो समीशन है वो आ जाएगा। तो 2 + 5, ठीक है, + 15 + 30 + 60 + 40 + 23 + 11 और +4 + 1, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर देखें कि आपने ऊपर F रखना है और X नीचे रखना है। X क्या था आपके पास 5, ठीक है। अब इसी तरह से आपने 2 ऊपर रख लिया, फिर 5, फिर आपने 5 ऊपर रख लिया और 5 नीचे रख लिया, ठीक है। अच्छा 5.5 है, फिर आपने जो है वो 15 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि सॉरी ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी ही आएगी तो 15 आना था। तो 15 डिवाइडेड बाय 6 + 30 डिवाइडेड बाय 6.5 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा मैं फोकस इस पर बेहतर कर देता हूँ ताकि
व्यू सही आ जाए। चलें, अब बेहतर व्यू होगा। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 8 प्लस थोड़ा सा मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी। अच्छा, 23 डिवाइडेड बाय 8, 11 डिवाइडेड बाय 8.5, बकिया जो है ना यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे इधर लिख रहा हूँ मैं, तो प्लस ही हो रहा था तो प्लस ही लगाऊंगा। 11 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है। ये आपकी तमाम वैल्यू आ गई कि 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। फिर ये 2.5, 5 अपॉन 5.5, 15.6, 30.6.5, 60 डिवाइडेड बाय 7, 40 डिवाइडेड बाय 7.5, 23 डिवाइडेड बाय 8, 11 डिवाइडेड बाय 8.5, 4 डिवाइडेड बाय 9 और ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन है HM में, उन सब का मैं क्या कर लूँगा, पहले तो एडिशन कर लूँगा। 2 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 1, 191 आ रही है, और पीछे हमने इस तरह की वैल्यू निकाली भी थी, ठीक है ना, 191। अच्छा, अब उसके बाद जो ये नीचे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन सब का आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट तो होगा नहीं, पहले हमें इन सब को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से आपको करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 5.5 तो आपके पास आ जाएगा 27.5। उसके बाद 15 डिवाइडेड बाय 6 तो आपके पास आ जाएगा 2.5। फिर 30 डिवाइडेड बाय 6.5 फिर आपके पास आ जाएगा 4.6। एक लीजिए नंबर ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। अच्छा, 60 डिवाइडेड बाय 7 8.5, 40 डिवाइडेड बाय 7.5 5.3, 23 डिवाइडेड बाय 8 2.8, 2 प्लस 2.8 प्लस, अच्छा 11 डिवाइडेड बाय 8.5 1.2, 4 डिवाइडेड बाय 9 0.4, ठीक है। एक बाकी एक नंबर जो बच रहा है वो यहाँ ऐड कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है 0.110। अच्छा, अब बस डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, इन सबको जो नीचे मौजूद है ऐड कर 919 से डिवाइड कर देना है। कैसे कि 919 ऊपर लिख लीजिए, 0.4 प्लस 27.5 प्लस 2.5 प्लस 4.6 प्लस 8.5 प्लस 5.3 प्लस 2.8 प्लस 1.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1010। तो टोटल आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पर 7.061। तो बकिया जो सवाल थे वो नमाज के बाद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे कैलकुलेशन में, वो ये, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो छोटी बहुत मिस्टेक कर ही जाता है कि ये आ रहा था 0.90 आना था, ठीक है। ये बस गलती हो गई है। तो इन सबको सॉल्व कराने के बाद मेरे पास आ रहा है नीचे वाली चीज़ों को 191 डिवाइडेड बाय 27.0 ये आ रहा है। अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करा देंगे आप। जब 919 डिवाइडेड बाय 27 तो आपके पास आएगा 0. हार्मोनिक मीन ये आ रहा है आपके पास 7.074, ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक है। अब आपने मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मीडियन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सवालात में। तो चलें इसका मीडियन भी फाइंड करते हैं।
तो देखें यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं टेबल बनवा रहा हूँ वो टेबल लिख लीजिए, ठीक है। तो टेबल यहाँ पर इस तरह से कुछ बनेगा हमारा। अच्छा, टेबल मैं चला देता हूँ, एक काम करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, तो टेबल मैं चला देता हूँ आपके सामने, क्योंकि टेबल बनाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत टाइम इस्तेमाल कर चुके हैं। हमें ख़ास तौर पे निकालना तो मीडियन ही है ना। तो देखिए टेबल आपके सामने चल रहा होगा, जो है ना एक साइड पे टेबल चल रहा होगा, पेज की जगह मैं टेबल लगा दूंगा। तो लिख लीजिए टेबल, इसको एज इट इज़ बना लीजिएगा ऑन स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, टेबल ऑन स्क्रीन आ रहा है आपके सामने। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स तो आपके पास वो चूज़ के साइज लिखे हुए, एफ जो वो फ्रीक्वेंसी है आपके पास। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है उसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, कि जो भी नंबर आ रहा है उसमें नीचे वाले नंबर को आप ऐड कर देंगे, जैसे 2 है। अच्छा, अब नीचे वाला 5 क्या है, उसमें आप ऐड कर देंगे 5 को, तो ये 7 आ रहा होगा, ठीक है। 7 आ रहा है, और एफ क्या आ रहा है नीचे वाला 15, तो इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये 22 आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल की मदद से आपने निकालना है असल वो जो अपना मीडियन है वो। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का तरीका देख लीजिए। अब देखें आपके पास जो डेल्टा एफ है, समीशन एफ हम बहुत बार निकाल चुके हैं, वो एक ऑड नंबर आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी एक ऑड नंबर पे आ रही है। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि m इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला था। और टी एच, ठीक है, ये था ना आपके पास फॉर्मूला। तो ये आपके पास n है, ठीक है, यही चीज़ आपके पास, ये जो है ना ये n की वैल्यू है। तो 1, ठीक है, ये हो गया 192 डिवाइडेड बाय 2। तो कर लेते हैं इसे कैलकुलेटर से, 192 डिवाइडेड बाय 2, तो 96 आ रहा है, m इक्वल टू 96। अच्छा देखिए 96 किस नंबर के करीब करीब आ रहा है, 96 ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है, 96 ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये देखें ऑब्जर्वेशन, इधर लिख देता हूँ बकिया ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 96 ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है। अब देखिए मैंने कहने का मुराद ये है कि 96 ऑब्जर्वेशन देखें किस में आ रही है आपके पास, तो 96 ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है 7 के करीब करीब। अब कैसे समझ में आ रही है ये बात, देखिए 52 तो बहुत छोटा नंबर है, 52 से बड़ा नंबर क्या आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर आपने देखना है जो 96 के करीब करीब आ रहा हो, ठीक है। तो 52 तो बहुत दूर हो जाएगा, 40 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 112 देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, जो बोर्ड पे चल रही है, उसमें आप 112 देखें तो ये 96 के बहुत करीब आ रहा है। तो इसका जो x की वैल्यू है वही आपकी मीडियन है, ठीक है। फिर बता देता हूं कि 96 आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब इस ऑब्जर्वेशन के करीब करीब जो नंबर आ रहा है वही x की जो वैल्यू आएगी, मतलब वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में x की वैल्यू होगी आपके पास। तो 96 आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 112 के करीब आ रहा है, 112 के। तो 112 में x क्या है आपके पास 7, तो ये 7 आपका मीडियन आ गया, 7 क्या है आपका, ये मीडियन है। अच्छा अब इसमें यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि क्वार्टिलाइल्स, ये जो मैंने आपको शुरू में उस वक्त बताया था, ये वो कह रहा है। अब इसका कैसे करना है ये भी थोड़ा सा जो है मैं आपको गाइड कर देता हूँ और तरीक़ेकार इसका सिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको बताना होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये मीडियन आपका आ गया। ये मैक्सिमम हद तक तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो बकिया जो है वो हिस्सा करते हैं। सवाल अभी भी चल ही रहा होगा बोर्ड पर, मतलब वो चार्ट जिसकी मदद से ये होगा, ठीक है, उसको देखते हैं, उसको करते हैं कि ये होगा कैसे आपके पास। तो Q1 निकालने का आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4, 2 नहीं है, 4 आता है इसमें, ठीक है। n वही रहेगा आपके पास 91, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ n इक्वल टू 91 है। अच्छा n+1 डिवाइडेड बाय 4 और ये +1 और TH, ठीक है। अच्छा अभी भी मैंने बताया था कि n आपके पास वही है, वो जो आपके पास 91 आया आपके पास है ना।
तो 91 + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी किस जगह पर ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है। 191 + 1 डिवाइडेड बाय 4 और फिर एलसीएम ले लीजिएगा 1 के साथ। TH तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 92 हो जाएगा, 1 प्लस हो गया और डिवाइड बाय 4 होकर आपके पास 48 आएगा। 48 OBSERVATI ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ भी आपके पास 92 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट यूँ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। 4 तो क्या हो जाएगा आपके पास 192 और 4, ठीक है। और फिर एलसीएम ले लो 1 के साथ। 192 डिवाइडेड बाय 4 और एलसीएम ले लिया 1 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 49। तो एक जगह आपके पास आ रहा है 48 और एक जगह पर आ रही है आपके पास 49। तो ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब देखें 48 और 49 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस नंबर के करीब तर आ रहे हैं। तो बेशक आपका फ़ौरन ध्यान जा रहा होगा कि 52 के ये करीब तर जा रहे हैं। 52 और 59, 58, 48 और 49 52 के करीब जा रहे हैं। तो उस वक़्त आपके पास जो आपके पास वो है x की वैल्यू, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए 48 की जगह। तो वो आपके पास 6.5 है और यहाँ भी वही, ये 49 भी जो है वो 52 के करीब है, तो यहाँ भी x की वैल्यू 6.5 आएगी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 तो आपके पास आएगा 42.25, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये ऐड हो रहा है, सॉरी, एक चीज़ हमसे गलती हो रही है, ये ऐड हो रहा है, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6.5 + 6.5 तो 13 आ रहा है आपके पास। अच्छा, 2 से डिवाइड करा दोगे तो दोबारा 6.5 आ जाएगा। 6.5 ये आपका Q1 का आंसर था, ठीक है। Q1 आ गया आपके पास। इसी तरह से Q3 भी निकालना है आपने। अब Q3 कैसे निकलेगा ये भी मैं थोड़ा सा आपको जो है वो डिटेल गाइड कर देता हूँ और इसका जनरल फार्मूला बता दूंगा ना, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। तो चले इसका जो है वो Q3 निकालते हैं। यानी Q3 से क्या मुराद है, मेरा थर्ड क्वार्टिलाइल मुराद है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास Q3 का 3 है तो फिर 1 की जगह 3 आ जाएगा। पहले तो इनके साथ 1 मिल रहा था ना, अब यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ रहा था तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और 4 वही TH और प्लस, ठीक है। यही ये ले, ठीक है। एन तो वही आपके पास 191 है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, यहाँ तो हमें मॉडर्न मतलब बल्कि हार्ड डिफ़िकल्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दी है। कभी भी कोई टॉपिक आप ऐसे नहीं लिखे हुए देखेंगे हार्ड, हमेशा यही लिखा हुआ देखेंगे बेसिक, तो फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो वो हार्ड ही निकलता है। तो ये थोड़ा सा है, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर ऐड कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 191 को अगर पहले ऐड कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करिएगा, मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान उस तरफ चला जाए। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 191 और +3 और +3 डिवाइडेड बाय 4 और TH, ठीक है। चलें, बस सिंपल जो ये Q3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 3 में मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 191 तो मेरे पास आ रहा है 573 + 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह की सिंप्लीफिकेशन करिए। 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 191 से और फिर ऐड कर दीजिए 3 में, तो वही सेम नंबर ही आना चाहिए जो पहले आया था। अच्छा, तो यहाँ पर ये 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऐड भी कर दिया। तो आप लोग ऐड ना करिए, बस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए।
चलें अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए पूरे को। ये याद रखिएगा इसका स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाएं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, TH ज़रूर लगना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। अच्छा इसको सॉल्व कर दीजिए पूरे को। तो 573 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपको पता है 576 आएगा, और जब डिवाइड करेंगे 4 को तो आपके पास आएगा 144 TH। ठीक है। अच्छा यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपने सेम काम करना है कि 573 को ऐड करना है 3 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 576। 576 को जब डिवाइड कर देंगे 4 से तो सेम ही नंबर आ जाएगा 144। अब ठीक है। अच्छा अब 144 को आप क्या कर दीजिएगा, 144 को, अच्छा यहाँ एक चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि यहाँ पर जो है ना ये मल्टीप्लाई भी होगा इसके साथ, डायरेक्ट डिवाइड ना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। चलें इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसको अपना नंबर बना लेते हैं। यहाँ करके बता रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। 576 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 576 प्लस 12 हो जाएगा, 12 हाँ 12 हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 576 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। तो 147 आपके पास जो है वो ये कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक है। तो 147 TH। ठीक है, ये आपका जो है वो इसका ये आंसर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बेहतरी कर लीजिए, ये फॉर्मूले में मिस्टेक थी कि ये 1 है, 3 नहीं है, ये 1 है। ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, वहाँ पे गलती लिखी हुई थी कि वो उसको उन्होंने 3 लिख के दिया हुआ था, बाद में जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला ये 1 आना चाहिए था ना कि 3। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 576, और फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, समझ लो इसके नीचे 1 है तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 4, और 4 को 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करा तो भी 4 आया। तो इसका क्या आंसर आएगा आपके पास। अक्सर बुक में ना यही होता है कि पहले सॉल्व करो फिर बाद में पता चलता है कि ये तो था ही गलत। तो ये आ रहा है 5, यहाँ भी सही करिए, ये 3 नहीं है 1 है। ठीक है। अच्छा अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 144 और 145 किसके करीब करीब आ रहे हैं, जिसके करीब करीब आ रहे होंगे वही वाली x की वैल्यू होगी, उसी रॉ से x की वैल्यू मिलेगी। तो 152 के करीब करीब तर आ रहे हैं ये नंबर, 112 से तो 112 से तो ये काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो 152 के करीब करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पर 7 पॉइंट, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो x मौजूद है वही आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, यहाँ लिख भी चाहें तो ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ बेहतर करके, OBSER ऑब्जर्वेशन 1 और ये प्लस 145 OBSERVATI1 ऑब्जर्वेशन। थोड़ा उस तरफ चलाइए लेकिन स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ये लिख दीजिए। ठीक है, ये लोग मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये 144 और 145 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कहाँ पर आ रहा है, 152 के करीब करीब आ रहा है। तो उस रॉ में जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो 7.5 है, 7.5 है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसे, तो Q3 होगा ये आपके पास। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। 7.5 प्लस 7.5 तो 15 आ रहा है। 15 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये 7.5 दोबारा आता है। ये आंसर है। तो ये हमारे 3 सवाल जो हम कर रहे थे आप जाके कंप्लीट हुए हैं, काफ़ी मुश्किल थे। अच्छा मोड देख लीजिए, मोड क्या है आपके पास, मोड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी आपको जो है उसी से मिल जाएगा कि मोड आपके पास यहाँ पर अब वो नंबर आएगा मोड जो सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ ली जा रही है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी नंबर का जूता लिया जा रहा है, 7 नंबर का जूता लिया जा रहा है, तो मोड ये आपके पास 7 होगा। ठीक है, मोड भी निकालवा दिया मैंने यहाँ आपको हाथ के हाथ। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हो सके तो इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा
2000 सब्सक्राइबर्स रह गए 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने में, तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।